हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में यार आपके सामने सात्विक है। ही सिक्योर्ड 711 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे जो बायोलॉजी के साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके मार्क्स कहीं ना कहीं 200, 210 या 250 तक जाके अटक जा रहे हैं एंड उससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे। तो सात्विक इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस पहले बताएगा कि नीट 2020 के पेपर में इसको बायोलॉजी कैसा लगा, इसका अप्रोच कैसा था बायोलॉजी के पेपर को लेके, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टूडेंट कम मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं 300 से कम कोई भी रेंज में हो, वो कैसे 300 प्लस जा सकते हैं। एंड अगर आप रिलीजियसली इसको फॉलो करते हो आप 340-50 प्लस भी जा सकते हो, क्योंकि इस बंदे ने खुद सिक्योर किया है 355 मार्क्स, राइट सात्विक? सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और फिर हम लोग शुरू करते हैं। So my name is Satvik Kodara and in the NEET 2020 exam I secured All India rank 7th and my marks was 711 and splitting up into physics, chemistry, bio, physics में 176, biology में 355 और chemistry में 180 out of 180. ओके कूल। कहाँ के रहने वाले थे? So I belong to Haryana. ओके कूल। ओके, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन नीट 2020 बायोलॉजी पेपर है? तो मतलब माय एक्सपीरियंस तो ये था कि मेरे को सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर फटाफट करना है। प्राइम इंपॉर्टेंस ये थी कि मुझे 30 to 40 मिनट्स में पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। और इसके सिवा मतलब मेरा ये भी था कि मुझे सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। मेरे को पता चल गया था कि नीट का पेपर आसान ही आएगा। प्रीवियस ईयर भी लगाया होगा तो आइडिया लग गया होगा। हाँ, प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी पेपर आसान ही आना था और इसके लिए मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस पहले लीव कर दिए। पहले गो थ्रू होने के बाद 7 to 8 क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए थे? हाँ, पूरे छोड़ दिए थे। और उसके बाद जब पूरा पेपर हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिला के, उसके बाद मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसके बाद वो मतलब मोस्टली सही हुए और हो गए थे। 99% क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं अगर आप एंड में करो तो। ठीक है, तो यार यहाँ पे टेक होम मैसेज ये है आपके लिए कि अगर आपको पेपर में लगता है ना यार, इनफैक्ट मॉक टेस्ट में भी आप ये चीज प्रैक्टिस करो, राइट? हाँ। अभी से आदत बना लो। अगर पेपर में आपको कोई चीज लग रही है कि हाँ ये थोड़ा डाउटफुल है, आपको डिलेमा लग रहा है बी के साथ सी के साथ जाएं, 2-3 ऑप्शन आप रूल आउट कर दिए, 2 ऑप्शन बेसिकली, तो आपको वहां पे क्या करना है, थोड़ा टाइम दो अपने आप को। एंड ऑफ द पेपर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, एंडिंग में ही करने चाहिए। एंड फिर आप बेटर डिसाइड कर पाओगे उस टाइम पे एक केयर फ्री माइंड के साथ। एंड काफी आप बिना टेंशन के उन क्वेश्चंस पे कंक्लूसिवली डिसाइड कर पाओगे, ओके ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। सो सात्विक, अब ये बताओ यार एनसीईआरटी का क्या अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जो 300 से नीचे मार्क्स ला रहे हैं? तो मतलब अब प्राइमरी एंड टाइम में तो आपको एनसीईआरटी ही करनी है, कोई साइड बुक फॉलो नहीं करनी। तो एनसीईआरटी को मतलब पढ़ने का तरीका है कि उसको बार बार रिवाइज करिए। चाहे मतलब अगर एंड टाइम है तो एक बार में समझ ना आए कोई बात नहीं, पर उसे बार बार रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली वो मगअप हो जाएगी सारी चीज़ें। सही बात है। और इसके बाद उसकी जो समरी है स्पेशली वो उसको ढंग से पढ़ाई कीजिए। समरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि टेक्स्ट में भी नहीं होते और वो क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है। एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में क्या कहोगे? अगर एनसीईआरटी का तुमने कर लिया है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले 10 to 15 ईयर्स के देखो तो उसमें मतलब एनसीईआरटी और थोड़े से एक्स्ट्रा आते हैं, वो एनसीईआरटी रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो बेसिकली उन पे फोकस करो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको आप लीव कर सकते हो, मतलब नीट में कोई आने का फायदा नहीं है। हाँ, अब एनटीए ने भी आप देख सकते हो यार कम्युनिकेट कर रखा है बार बार, ठीक, कि एनसीईआरटी से ही सवाल पूछ रहे हैं, तो वो 3-4 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं उनके पीछे मत भागो, पहले आप ये सिक्योर कर लो एनसीईआरटी को करके, राइट? यस, ठीक। तो उसके बाद तुमने ये मेरे को बताया था यार, हम लोग बेसिकली ऑटो से आ रहे थे एंड मैं इससे डिस्कस कर रहा था कि बायोलॉजी में क्या क्या पॉइंट्स बता सकता है, ओके, आप सबको। सो इसने एक टेबल्स के बारे में मेंशन किया था, राइट? तो इसके बारे में बताओ यार, तुम क्या करते थे? वो माइंड मैप्स, टेबल्स वगैरह? टेबल्स जैसे एवोल्यूशन की कुछ टेबल्स थी और इसके सिवा इकोलॉजी में कई सारे फ्लो चार्ट्स और वो थे, परसेंटेजेस के फैक्ट्स थे। हाँ। तो इनके लिए मैं स्पेशली A4 साइज शीट पे एक टेबल बनाता था, या फिर आप कह सकते हो माइंड मैप। तो मतलब इनसे काफ़ी अच्छी रिवीजन होती थी। मैं डेली इनको रिवाइज करता था रैपिड रिवीजन के लिए। हाँ, कब रिवाइज करते थे? खाना खाते वक्त, सुबह कुल्ला करते वक्त? मतलब बेस्ट तो ये होता है कि आप मॉर्निंग में रिवाइज करो, क्योंकि उस टाइम माइंड फ्रेश होता है। ठीक है। और मतलब मैं मॉर्निंग में ही पढ़ता था तो मेरे लिए वही टाइम बेस्ट था। ठीक है। और क्या कैसे रिवाइज कर, कितना टाइम देते थे? एक बार ऑब्जेक्टिवली बताओ ना। अगर ऑब्जेक्टिवली तो एक बार उसे पढ़ो ढंग से, जो भी अगर एक बार में याद ना हो कोई बात नहीं, पर उसे बार बार रिवाइज करो। हाँ। बार बार उसके गो थ्रू हो जाओ, मतलब कि जितना हो सके ट्राई करो। और कुछ याद नहीं हो रहा तो मतलब उसे मतलब एंड टाइम के लिए छोड़ दे, आप फिर मगअप कर लो। ठीक है। और ये कहाँ पे तुमने स्टिक करके रखा था A4 शीट्स को?
मतलब सामने चिपका रखा था कि कहीं फाइल में बना के रखा था? मतलब पर्सनली मैंने उसकी एक स्टेबल करके फाइल बना ली थी उसकी, तो उससे रैपिड रिवीजन हो जाता था, जल्दी जल्दी पेज पलट के आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी आप डिपेंड करता है, तो आप वॉल पे भी चिपका सकते हो उसके। ठीक है। और कहीं ये बोल दूँ सारे इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप इसको ना यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। हाँ, पर्सनली ये पॉइंट एम्फेसाइज करता हूँ कि मैं सारी जो डेट्स हैं, सारे जो ईयर्स हैं बायोलॉजी में स्पेशली, वो सब मैंने एक चार्ट पे लिखे थे और उसको बार बार रिवाइज किया था। वो कई बार क्वेश्चंस में आते थे और मोस्टली पर्सन से गलत करते थे। ठीक है। अब यार ये बताओ मेरे को, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया तुमसे कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इनको सिंसियरली फॉलो करना चाहिए कि यू नो आउटसाइड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इनको भागना चाहिए, मतलब आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन के पीछे भागना चाहिए, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से इनको ना उसी लाइन पे जाना चाहिए? मतलब बेस्ट तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो और जो बताए उसमें और उसके हिसाब से आपको अपने आगे के अटेम्प्ट लगाओ। तो मतलब ज़्यादा साइड बुक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप भले ही आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहा हो 2-3 क्वेश्चंस की वजह से, साइड बुक्स की वजह से, पर आपको ये देखना चाहिए कि आपके जो मेजर मार्क्स जो कट रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की वजह से कट रहे हैं। तो मतलब बेटर ये है कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो और जो साइड बुक्स के पीछे जाओगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइस अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए यार फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने चैप्टर वाइज एंड सब टॉपिक वाइज भी ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपने टेलीग्राम चैनल इम्सोनियन एआरएस पे डाल रखा है, ठीक है? तो इम्सोनियन एआरएस जो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, राइट? 1,75,000 प्लस एस्पिरेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं इस चीज का, आप भी बेनिफिट रीप करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक जगह, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। ओके, तो प्लीज उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं यार मॉक टेस्ट, बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट होता है प्रिपरेशन का, किसी भी सब्जेक्ट में सिक्योर करने का, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना, राइट? तो मॉक टेस्ट के बारे में तुम क्या कहोगे, कैसे तुम प्रैक्टिस करते थे? टाइमर के साथ करते थे? बिल्कुल, टाइमर लगा के करता था मैं, जैसे कि नीट में जैसी सिचुएशन आनी है उसके हिसाब से करूँगा ताकि वहाँ पे जाके मेरे को पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाऊँ सिचुएशन से। और उसके अलावा मतलब हमारे में तो हमें ये गाइड किया हुआ था कि जो मास्क और ग्लव्स पहन के हमें नीट देना, तो उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस भी ऐसे की थी। ग्लव्स और मास्क पहन के पूरा ऐसे? हाँ, पूरा नहीं लगता था, मतलब थोड़ा लगता था, वो फॉगिंग भी होती थी, पर उससे मतलब अडेप्ट होना पड़ा था। हाँ, तो you had to endure that, right? You did not have any other option, right? So यार उस समय मेरे को याद है बहुत ढेर सारे स्टूडेंट मेरे को कंप्लेन करते थे कि सर फॉगिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो कई लोग वो करते थे कि चलो नीट का हल्ला मचाते हैं, उस पर ट्विटर पे कंप्लेन करते कि ऐसे तो पेपर दे नहीं सकते। पर कुछ लोग थे यार, रेजिलियंस होना चाहिए आपके अंदर, वो बाउंस बैक एबिलिटी होनी चाहिए, राइट? अगर आप स्टेप बैक आप नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इतना समय दिया यार प्रिपरेशन के लिए, एंड में जाके जब पेपर हो रहा है तो आप ये सारे बहाने नहीं दे सकते, राइट? जब बाकी सारे स्टूडेंट रेडी हैं पेपर देने को तो आपको भी रेडी होना पड़ेगा, राइट? ये बहुत अच्छी मेंटालिटी है यार, सही है। और ये तुमने ये भी बताया था अपने मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसका काफी अच्छा फियर था मॉर्फोलॉजी का, उसका बताओ यार। मतलब मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स 11th में मुझे पता था ये चैप्टर है, और इसके चैप्टर में है क्या ये कुछ भी नहीं पता था, मतलब ऐसा हाल था मेरा इस चैप्टर में। पर मतलब कोई नहीं, ऐसे कि 12th में मैंने बार बार इसकी रिवाइज किया इसको, पहले एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर भूल गया कोई बात नहीं, पर उसके फिर माइंड मैप्स बनाए, उनको रिवाइज किया, फिर सबको कलेक्ट करके मैंने जब कंबाइन करके जब टेस्ट में लगाया ना, तो मतलब परफॉर्मेंस एक्सप्लोड करती है फिर। सही है, तो फोड़ू गया फिर। हाँ, फिर वो बढ़िया, वो काफ़ी बढ़िया जाता है। और मतलब यही है कि सारी चीज़ें कंबाइन करके फिर लगाओ परफॉर्मेंस में, आपकी फिर अपनी आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा यार, आप सभी अपने वीक पॉइंट्स को ना प्लीज़ एड्रेस करो, मॉक टेस्ट दो, वीक पॉइंट एड्रेस करो, बहुत ज़रूरी है, राइट? अब मॉक टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए साथ में? मतलब मॉक टेस्ट अगर आपके एंड के 3 मंथ्स है तो मतलब वीक में एक बार दे सकते हो आप, और उसके आप बढ़ा भी सकते हो। और उसके सिवा अगर एंड का 1 मंथ है तो उसमें पर डे एक टेस्ट उसी टाइमिंग में दो जिस टाइम नीट होना है। हाँ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सही बात है, उस समय आप फुल्ली अटेंटिव होने चाहिए। हाँ, वो टाइम आप उस मेंटल जोन में होने चाहिए जहाँ पे आप पेपर लिख रहे हो, राइट? सो प्लीज यार आप जाइए, अपना रैपिड रिवीजन शीट्स बना लो, एंड उसमें वीक पॉइंट्स वाले को मेक श्योर कि आपका जो वीक पॉइंट दिख रहा है ना मॉक टेस्ट में, उसका आप रैपिड रिवीजन तो जरूर करो, बार बार उसके फैक्ट शीट्स तो जरूर रिवाइज कर लो, माइंड मैप, फैक्ट शीट, अब जो कहना कह लो, एक जगह रखो, बार बार उसको रिवाइज करते रहो। अब एक और चीज पे आएंगे फोमो पे, राइट? साइड बुक का फोमो होता है काफी स्टूडेंट्स को, ये मेरे को भी अपने समय होता था, अभी इनफैक्ट एमबीबीएस में भी होता है, जब हमारे प्रॉफ के एग्जाम आ रहे होते हैं, इंटरनल असेसमेंट आते हैं, तो लगता है यार ये चीज पढ़ लें जो हम लोग को सीनियर ने बोली है, उससे ज्यादा हमें लगता है जो बाकी फ्रेंड्स कर रहे हैं ना उस चीज को फॉलो कर लेते, शायद ज्यादा नंबर आ जाए।
ये क्योंकि पिछले बार मेरे फ्रेंड ने मेरे से थोड़ा ज़्यादा नंबर सिक्योर किया था, राइट? तो तुम इसके बारे में क्या कहोगे यार? मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे से कंपेयर करो। इस मामले में आपको कंपेयर करना है तो सिर्फ जो एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके बारे में कंपेयर करो। कि किसी ने एक्स्ट्रा बुक से कुछ पढ़ लिया हो या फिर उसने आप उससे आगे निकलने के आपको 500 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, पर वैसे बाकी दुनिया से ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उससे आगे निकलने के लिए सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। तो हाँ, मतलब और एनसीईआरटी पढ़ के भी जो तुमने अच्छी बात बोली थी, और आप भी ये बात ध्यान रखो यार एस्पिरेंट कि सिली मिस्टेक्स कम करनी है, राइट यार? हाँ, एनसीईआरटी आप भी पढ़ रहे हो, बाकी 16 लाख एस्पिरेंट भी पढ़ेंगे, राइट? चलो 16 लाख तो सब लोग सीरियस नहीं होते हैं, 1-1.5 लाख स्टूडेंट सीरियस होते हैं उसमें, राइट? हाँ, तो जो भी 50,000 1 लाख स्टूडेंट है वो भी बहुत बड़ा वो पूल है स्टूडेंट्स का जो सीरियसली एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा। वहां पे आपको सिली मिस्टेक को कट डाउन करना होगा, राइट? सात्विक ये बताओ, अगर तुम्हारा 711 की जगह 700 मार्क्स आता तो क्या स्टैंड होता एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट? ऑब्वियसली एम्स नहीं मिल पाता, एम्स दिल्ली नहीं मिल पाता, राइट? मतलब 2 क्वेश्चन की वजह से ऐसा हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाता। और मतलब इस रेंज में तो मतलब सिली मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, मतलब ये सोच के गया था मैं, क्योंकि पेपर इतना आसान आ गया था। मेरे को पता था कि मतलब फर्स्ट रैंक भी आ सकती है ऐसे, तो इतने अच्छे मार्क्स आए तो मतलब इसमें मुझे पूरी तरह अश्योरिटी रखनी थी कि कोई सिली मिस्टेक ना हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए सात्विक से फिजिक्स केमिस्ट्री की, या फिर अगर आप चाहते हो कि डिटेल में बात करें कि बायोलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी बायोलॉजी, राइट? इसमें तो हम लोग ने बताया कि 350 प्लस आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए, राइट? तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। एंड एम्सोनियन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।